हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जिन लोगों ने आरओ एआरओ को फोकस किया है तो उम्मीद है कि उनका मैथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हमने इस चैनल पर पूरा मैथ डिटेल से समझाया है। पूरी क्लासेस सीरियल से मिलेगी आप लोगों को, 1 2 3 4 करके। ऊपर आई बटन में जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं तो पीछे से जाके सारी क्लासेस देख लें, तो आपको मैथ से घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको जीएस की कोचिंग करने की जरूरत नहीं, तो कुछ लोगों की कॉल आ गई थी, खासकर कोचिंग वालों की। और कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे कि अलग अलग से जीएस की क्यों जरूरत नहीं। देखो, जीएस की मैंने पहले भी बताया था, अब फिर सुन लो थोड़ा सा, फिर हम ये मैथ शुरू करेंगे। देखो, जिन लोगों ने पहले जीएस पढ़ रखा है ग्रुप सी में, ठीक है, 3 महीने आपके पास बचे हैं। 3 महीने है भी नहीं, 2.5 महीने बचे हैं, क्योंकि 15 दिन आपको ऐसे ही हॉपलेस में या रिविजन में गुजरेंगे आपके। तो आपके लगभग 2.5 महीने के करीब बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो इतने टाइम में आप जीएस अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे तो क्या लग रहा है जीएस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वहां तुम्हें 5-5 घंटे की लगातार क्लास दी जाएगी, 5 घंटे वहां पढ़ोगे और पढ़ना वही जूंगा तुम जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो अगर वही जूंगा तुम पढ़ना है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आने हैं प्री में, तो जीएस की इसलिए जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा उन्हें तो इसलिए जरूरत नहीं है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं फिलहाल और स्पेशल आरओ के लिए जीएस करना चाह रहे हैं तो उन्हें भी कोई फायदा नहीं जीएस करके। वो इससे अच्छा ये है कि खुद से जो मैंने बुक लिस्ट बताई थी वो बुक पढ़ दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं 3 महीने में वो इतना पढ़ ही नहीं पाने के। अगर ऐसा 3-3 5-5 6-6 घंटे की वो क्लास करेंगे तो उनकी कुछ समझ में आना नहीं। तो अगर अदर एग्जाम के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी है जीएस की, वो कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे बाद में आरओ मतलब और एग्जाम है बहुत सारे, लोअर पीसीएस है, पीसीएस, उनके लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर अभी सोच रहे हैं कि आप स्पेशल आरओ एआरओ का ज्वाइन करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है इसमें, ठीक है। तो मैंने ये बोला था। तो बहुत सारे कोचिंग्स वालों के कहीं के फोन आ गए थे मेरे पे इस बात को लेके। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन चलता है, मैं भी ज्वाइन करा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैथ शुरू करते हैं। और कुछ बच्चों ने जीएस के बारे में पूछा था कि हमारी क्लास कब जीएस की चलेगी। देखो, अभी हिंदी की क्लास चल रही है। हिंदी की जैसे ही हो जाएगी, मैंने बताया था कि हम 15-16 क्लास में हिंदी पूरी खत्म कर देंगे, ये उसके लिए अधिशासी अधिकारी की। और उसके बाद ये कंटिन्यू जीएस की क्लास चलाएंगे, ठीक है। और मैथ बहुत स्पीड से खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो। जितना पिछली वीडियो देख लेना, उसके बारे में मैंने मैथ कितना पढ़ना चाहिए या रीजनिंग कैसे करनी चाहिए सब कुछ बताया है। अब चलो ये शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन है, ये टॉपिक का नाम था अनुपात समानुपात, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अनुपात। और पिछली 13 नंबर की वीडियो थी, उसमें जाकर देख लेना। इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आज की जो वीडियो है वो 14 नंबर की क्लास है आज की, और इसके बाद ऐसे ही नंबरिंग से मिलेगी, ठीक है। इस टॉपिक में 2 क्लास मिलेगी आपको, एक आज की एक बाद की, एक इससे पहले हो चुकी है, यानी कि 3 क्लास मिलेगी। तो मैथ के सिलेबस को देखते हुए तो बहुत ज्यादा नहीं मैथ पढ़ना, में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस वही करेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग शुरू हो जाएगी। अब लोग देखते हैं इसे। एक व्यक्ति के पास 73,000 रुपए हैं, जिन्हें वह एबीसीडी के बीच 27:18:12:16 के अनुपात में बांटता है, तो प्रत्येक को अलग अलग कितना पैसा मिलेगा, यानी कि कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को फिलहाल भूल जाओ, मैंने बहुत पहले बताया था कि अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। ये ए अनुपात बी है, मान लो कि इनका हिस्सा ये है। अनुपात एक दूसरे से रिलेशन बताता है। यहाँ मान लो कि हो गया 5:4 है, ठीक है, 4 है यहाँ। अब ये इधर है 9 रुपए, ठीक है, 9 नहीं, मैं 90 मान लेता हूं यहाँ, ठीक है, 90 है, ये 90 रुपए है। ये जो अनुपात है इसका मतलब होगा हिस्सा, यानी कि इन 90 में से 5 हिस्से तो इसके पास है, ए के पास, और बी के पास है 4 हिस्से। तो ये मैंने पहले बता चुका हूं मैं। अगर आपको ये 90 रुपए इनमें बांटने हैं तो ये टोटल हिस्से निकालने पड़ेंगे। अब देखो कितने हिस्से में बांटे गए, 90 कितने पार्ट में बांटे गए। तो 5 इसके पास, 4 इसके पास, कितने 9 पार्ट में बांट दिए। तो 9 से तुम्हें क्या करना है कि एक पार्ट में देखना है कि कितने पैसे आएंगे। एक पार्ट में कितने आएंगे, 9 से भाग करोगे, ये दोनों जोड़ के तुमने यहाँ कर दिया, क्योंकि टोटल पार्ट इतने किए ना इन्होंने। तो कितना आया, एक के हिस्से में 10 रुपए, यानी कि एक जो अनुपात होगा उसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए होंगे उसके पास, यानी कि एक हिस्से के 10 रुपए। अब एक हिस्से में 10 रुपए हैं तो 5 हिस्से में कितने आएंगे, 50 रुपए। तो इसी कारण इसके हिस्से में एक आएंगे 50 रुपए। अब बी के पास है 4 हिस्से, एक हिस्से में कितना है, 10 रुपए, तो कितना आएगा इसके पास, 40 रुपए। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाना है, 90 ही होना है। तो कहने का मतलब होगा ये रुपए होंगे, ये इनका रिलेशन होगा, ये इनका पार्ट बताएगा। वही सब कुछ यहाँ बताया गया। अब देखते हैं इससे पहले बेसिक से, और फिर उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये
स्पीड से करना है। देखो 5 लोग हैं। सबसे पहले क्या करोगे तुम, अगर देखो अभी तो मैं बेसिक से मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसे जल्दी जल्दी स्पीड से जोड़ोगे, 73 से भाग करोगे। ऐसी क्वेश्चन में जहां तक भी होगा, ज्यादातर जो आता है इनका जो जोड़ आएगा वो ऐसा आएगा जो इससे इजीली भाग हो जाए। सबसे पहले देखो कौन है, ये A है, ये अनुपात B, अनुपात C, अनुपात D, ये 4 आदमियों में पैसा बांटना। ये पैसा कितना है, 73,000। ठीक है, ये 73,000 रुपए है और इनमें हिस्सा बांटना। इसके जो पास है वो 27 यूनिट है, यानी कि 27 हिस्से इसके पास है, ए के पास। और 18 किसके पास है, बी के पास। सी के पास कितने हैं, 12 पार्ट है, और सॉरी ये डी है इधर, और डी के पास कितने हैं, 16 है। तो इसने कहा कि ये जो पैसे हैं इनमें से इतने जो इकाई है 27 ए के पास है, 18 इसके पास है, 12 इसके पास है, 16 इसके पास है। तुम ये बताओ कि अलग अलग के पास कितने कितने पैसे आए। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि ये जो पैसे हैं वो इतने हिस्सों में बटे हैं, इतने पार्ट में बटे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सारे अनुपात जोड़ के ये उससे इसे भाग करना है ऊपर। जोड़ो सारे अनुपात कितने होते हैं, 27 प्लस 18 प्लस 12 और प्लस कितना आएगा, 16। अब जोड़ो इसे, कितना आएगा, 6 15 और ये कितना हो गया यहाँ, नहीं मतलब इधर से जोड़ लेते हैं, 7 8 15 और 2 17 और 7 कितना 23, मतलब ये कितना आ गया यहाँ बराबर 3। 2 हासिल में चले गए, 2 3 4 5 और 2 वो 7, यानी कि 73। इन सबको जोड़कर कितना आया है, 73। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, 73,000 यहाँ पूरा आ जाएगा और बटे 73, 73 कर सकते हो। अब इससे इसे भाग करोगे, 73 से 73 एक बार कटेगा, ये 0 इसके बाद आ जाएगी, ऐसे लग जाएगा। यानी कि एक हिस्से में जो आएगा, एक अनुपात में कितना आना है, 1000 आना है। एक हिस्से में कितना आना है, 1000 आएगा। अब एक हिस्से में अगर 1000 आ रहा तो इसका मतलब 27 हिस्से में कितना आएगा, एक हिस्से के 1000, 1000 को 27 से करोगे तो 27 आ जाएगा किसके पास, इसके पास आएंगे 27,000। ठीक है, ये इसके पास आएंगे 18,000। एक हिस्से में 1000 तो इनके पास 18,000 और इसके पास आएंगे 12,000। तो अगर किसी का भी पूछ ले तुम्हें, जो इसके पास आएंगे 16,000। ठीक है, अगर किसी का भी पूछ ले तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। अब देखो इसे आप इतना कैलकुलेशन ना करके सीधा सीधा आप पूरा का पूरा जोड़ोगे, वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। मान लो कि तुम्हें कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना, ए बराबर कितना करोगे तुम, 27 बटे कितना, इन सबको बटे आएगा, यानी कि ये आएगा कितना, 73। इसका मतलब ये है इस 73 में से ये 27 इसके हैं, तो ये आ गए यहाँ एक हिस्सा। तो इसे गुना किससे करोगे तुम, इसे 73 से गुना करोगे, यानी कि ऐसे 1 2 3, 73 से 1 कटेगा तो ये 1000 आ जाएगा पूरा यहाँ। ठीक है, और बराबर कितना आना, यही 27 आना। तो चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा स्पीड से हो जाएगा, ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये स्पीड से हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि आप लोग इसे ऐसे कर दोगे। इसे नोट जरूर करते चलना, ठीक, नोट जरूर कर लेना कितना रहेगा। अब देखो चलो आगे चलते हैं। और एक चीज, एक क्वेश्चन और सुन लो, ये पूछ ले कि 27 और 12 में कितने का अंतर है। आपको सीधे सीधे करके ये पैसे चाहे ना भी घटाओ, ये कितने भाग इसके पास और कितने भाग है उन्हें कर लेंगे डिफरेंस। ठीक है, 27 12 कितने, 15, इन दोनों के बीच 15 का अंतर है। 27 में से 12 घटाओगे तो 15 आएगा, तो 15,000 का सीधा सीधा अंतर आएगा यहाँ। तो इसे अपने हिसाब से आप जैसे कैसे करके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, लेकिन बाद में ऐसा मत करना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ इस वजह से ये गड़बड़ हो रही। अब चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। और इसमें मैंने पीछे कुछ जो कैलकुलेशन है वो समझाई थी पिछली वीडियो में, 13 नंबर की वीडियो में, वहां जाकर उसे देख लेना, क्योंकि बिना उसे समझे ये क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और एक चीज और है, ऑफलाइन क्लास के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे देहरादून के। तो ये जो ऑफलाइन क्लास होगी हमारी, ये देहरादून में कानपुर में होगी, राव IAS में। ठीक है, शाम को 3 बजे होगी ऑफलाइन क्लास। बहुत मिनिमम फीस रखी है, बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी। वो जो शर्त है वो ज्यादा कह रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बच्चों को देखते हुए बहुत कम फीस इसकी रखी है। तो चाहे तो जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर वहां अगर कोचिंग में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं तो वहां कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल मैथ और रीजनिंग की क्लास चलेगी और बड़ी स्पीड से हम इसे चलाएंगे। और उम्मीद है कि शायद इसमें के 2 महीने के
पौने 2 महीने के करीब आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करानी है, ठीक, तो तब करेंगे। यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि वहां आप कई बार पूछ सकते हैं और यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को पूछने में प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 45,000 रुपए है, ठीक है, 45,000 रुपए, जिसे वह एस व डी के बीच में 2:1 में, एस और डी के बीच में कितना बांटा, 2:1 में, डी व डब्ल्यू के बीच में 3:2 में, डब्ल्यू व टी के बीच में कितने का बांटा, इसमें 1:2 में बांटता है, तो एस व टी को मिलने वाले धन में कितने का अंतर है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं आया 3 बार पढ़ो, तीसरी बार में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मैंने पिछले उसमें बताई थी कि कुछ जो अनुपात आपको 2 या 3 के रूप में दिए गए होंगे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछली वीडियो में जाके जरूर देख लेना जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। देखो इसमें क्या था, सबसे पहले हम इसे इनका जो सिंपल अनुपात एक के हिस्से में रियल में कितना अनुपात है वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो एस व डी के अनुपात कितना है, एस अनुपात डी कितना है, 2:1। अब इसके बाद डब्ल्यू व टी का कितना है, सॉरी डी व डब्ल्यू का, डी व डब्ल्यू का कितना है, डी डब्ल्यू का कितना है, 3:2, 3:2 है। डब्ल्यू व टी का कितना है, डब्ल्यू और टी का अनुपात कितना है, डब्ल्यू व टी के अनुपात में 1:2, डब्ल्यू और टी में कितना है, 1:2। अब मैंने ये बताया था कि इनका रियल अनुपात निकालते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं, ये पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लेना। कैसे निकालोगे, पहले एस लिखोगे आप, जो शुरू में है वो लिखोगे, फिर इसके बाद जो यहाँ वाले वो लिखोगे, अनुपात डी लिखोगे, फिर इसके बाद ये वाले लिखोगे, अनुपात डब्ल्यू लिखोगे, फिर अनुपात लास्ट में ये वाला लिखोगे, टी लिखोगे। अब निकालने हैं तुम्हें ये अनुपात होंगे कैसे, मैंने तुम्हें निकालने का तरीका बताया था पिछली वीडियो में। सबसे पहले हम इन्हें गुना करेंगे, पहले वाले को, 3 दूनी 6 और 1 कितना आएगा, 6, अनुपात आ गए यहाँ। अब इसके बाद जो गुना होगा वो यहाँ 3 × 3 और 3 × 3 1 में जाएगा, तो कितना आएगा, ठीक है, तो 3 अनुपात आ गया। अब यहाँ आ गया, अब 1 अनुपात यहाँ इधर आएगा फिर, और ये यहाँ से यहाँ आएगा, 2 × 2 और 2 × 2 कितना आ जाएगा, 2 अनुपात, फिर यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 4 अनुपात यहाँ, यानी कि 6:3:2:4 इसमें आएंगे सारे, ठीक है। आगे समझ में, ये कैसे निकाला मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, जो लोग नए हैं पीछे से जाके देख लेना, अगर फिर भी समझना है कमेंट करके जरूर बताना। अब सबसे पहले पैसे देख लेते हैं कितने, 45,000 पैसे, 1 2 3 3 जीरो लगाए, ये 45,000 आ गया। अब अगर 45,000 आ गए और इसमें क्या पूछा, एस व टी को मिलने वाले धन में कितने का अंतर है, एस के पास 6 हिस्से हैं, टी के पास 4 हिस्से हैं, तो अंतर कितने का है दोनों में, दोनों में जो अंतर है 6 - 4 = 2 का अंतर है, यानी कि इसके पास 2 हिस्से ज्यादा है इसके पास। और मैंने बताया था अनुपात होता है हिस्सा। अब तुम ये देख लो कि ये टोटल पैसे कितने हिस्सों में बांटे गए, कितने हिस्से निकाल, कैसे पता लगेगा, इन सबको जोड़ो, वो हिस्से आ जाएंगे सारे। 6 और 3 कितने होते हैं, 9, और 2 कितने होते हैं, 11, और ये इसके बाद कितना आएगा यहाँ, 11 और 4 होता है 15, ठीक है, 5 और, ठीक है, ये हो गया 15। तो ये जो 45,000 है वो 15 हिस्सों में बांटे गए, यानी कि इधर करके ये सारे जोड़ के मैंने वहां लिख दिए। अब इसे एक हिस्सा निकालो, 15 तिया होता है 45, 3 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 1 के बराबर ये आ गए, यहाँ 0 पर आ जाएगी, यानी कि एक हिस्से के बराबर कितने हैं, 3,000, 1 2 3, एक हिस्से में कितने आ रहे हैं, 3,000। अब एक हिस्से में 3,000 आ रहे हैं वहां, तो 2 हिस्से में कितने आएंगे, ये अंतर निकाल लिया था ना हमने, 2 हिस्से में आएंगे कितने, 6,000, 2 हिस्से में आएंगे कितने, 6,000, तो यही तुम्हारा आंसर है, ऐसे ही तुम्हें निकालना है। तो ध्यान रखना कि मैंने कोई भी, मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। अब देखो कैसे किया मैंने, ये सारे हिस्से मैंने यहाँ लिख लिए थे, ये निकाले मैंने, यहाँ निकाल दिए इतने पूरे अनुपात, यहाँ ये रियल अनुपात है इनके। और नहीं, जो फिर कहूंगा कि जो लोग नए हैं पीछे से देख लें। अब पूछा क्या है, एस व टी का अंतर, तुम डायरेक्ट पैसे ना लिख के लंबा पड़ेगा, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट ही इनका अंतर देख लो, कितने हिस्से का अंतर है, इसमें 6 है, यहाँ 4 है, यानी कि 2 हिस्से का अंतर है, 2 हिस्से का अंतर है, तो इसका मतलब 2 हिस्से में जितना पैसा आ रहा है वही यहाँ लिख दो, वही तुम्हारा आंसर है।
तो इस तरीके से अगर करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा और बहुत स्पीड से करोगे, कुछ मिनट कुछ सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में। बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को करना भी नहीं, अगर ज़्यादा लंबे चौड़े के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे, एग्जाम पास नहीं होंगे, ये गारंटी है। अगर पूरी क्लासेज आप करोगे, जितना आप जैसे आपको बताया ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो पूरा मैथ आप लोगों का यहीं से हो जाएगा। ऑफलाइन में वही लोग, कुछ लोगों की कमेंट आए हुए थे, तो वही लोग आते हैं ऑफलाइन में जिनका बिल्कुल जीरो से कैलकुलेशन है या और ज़्यादा इससे प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने ये मान लिया कि नहीं बिल्कुल हमें इसका 100% यही टारगेट है हमारा, तो वो आ भी सकते हैं। अगर ऑफलाइन में नहीं भी आ रहे तो यहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं इसमें क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगेगा बड़ा टफ है लेकिन टफ है नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो बर्तन है ए व बी, इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध का पहले बर्तन में कितना है 2:3, दूसरे में 4:1 है। यदि इन्हें अन्य बर्तन में मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये ऐसे पूछ रहा। देखो दो बर्तन है, एक तो ये मान लो कि यहाँ ये वाला ये ए बर्तन है और ये दूसरा है यहाँ इधर ये बी बर्तन है। ठीक है, पहले बर्तन में अनुपात देख लो कितना है 2:3, किसका, दूध और पानी का। मैं लिख रहा हूँ यहाँ मिल्क लिख रहा हूँ, मिल्क अनुपात वाटर, ऐसे लिख दूं। 2 अनुपात कितना है 3। अब दूसरे वाले में कितना है मिल्क व वाटर, ये कितना है 4:1, दूसरे वाले में ये। अब ये बता रहा है कि यहाँ जो तीसरा जो बर्तन रहेगा उसमें क्या अनुपात रहेगा। पहले मैं इसका सीधा सीधा एक ट्रिक टाइप बता रहा हूँ, दूसरा मैं इसे डिटेल से बताऊंगा कि इसे निकालते कैसे। पहला सुन लो इसमें क्या है। सबसे पहले इन दोनों नंबर को जोड़ के देखो कि दोनों, और ये भी जोड़ के देखो कि दोनों सेम आ रहे हैं। 5 4 और 1 5 होगा, 2 और 3 5 होगा, इसका मतलब दोनों बराबर आ गए हैं। जब दोनों बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है कि दूध में दूध जोड़ देना है, पानी में पानी जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, अब इधर देखो, यहाँ जैसे ये मिल्क है, यहाँ ये मिल्क है, मान लो कि तुमने क्या किया, दूध में दूध जोड़ना है, पानी में पानी। 2 और कितना आएगा 2 + 4, ये इधर m के नीचे यहाँ ना दूध का अनुपात, इधर 4 आएगा, ये m के नीचे यहाँ सॉरी इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा, 4 आएगा बराबर कितना आएगा 6। अब पानी देखो, पानी मतलब वाटर, W लिख रहा हूं मैं यहाँ, 3:3 प्लस और 1 इधर है, इसका पानी इधर, इसका पानी इधर, +1 बराबर कितना आया 4। यानी कि अभी का जो अनुपात है वो मिल्क व वाटर का जो अनुपात है W का कितना है 6:4 है। लेकिन अनुपात हमेशा अपने लघुत्तम रूप में होता है, छोटे रूप में होगा तो कैसे करोगे, तो किससे कटेगा, सेम नंबर कौन सा है, 2 नंबर से दोनों कट जाएंगे, 2 3 6 अनुपात 2 2 4। तो नए बर्तन का जो अनुपात होगा वो ये वाला होगा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये तो है इसकी शॉर्ट ट्रिक, आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे ऐसे कर लोगे। देखो कैसे किया मैंने क्या क्या देखा कि ये 2 बर्तन यहाँ बना दिए, 1 बर्तन यहाँ बना दिया। पहले मैंने दोनों को जोड़ कर देखा, दूध और पानी इसका जोड़ा 5 आया, दूध और पानी इसका जोड़ा 5 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अगर कभी 5 ऐसे आ जाए, सेम नंबर आ जाए दोनों में, तो क्या करो, दोनों को दूध को दूध में जोड़ दो और पानी के पानी में जोड़ दो। मैंने ये दूध लिया, यहाँ कितनी यूनिट है 2, और इसके दूध की कितनी है, मिल्क वो लिखा ना मैंने m, इसका मतलब मिल्क। 2 और 4 कितना है 6। फिर मैंने पानी जोड़ा यहाँ, इसका पानी 3, इसका पानी 1, कितना हो गया 4। यानी कि ये अनुपात बनना था 6:4, लेकिन मुझे लघुत्तम रूप में लिखना था, तो लघुत्तम रूप में मैंने इसे काट दिया, 2 से कटा है ये, इसका 3 आया, इसका 2 आया, तो नीचे 3:2 ये आ जाएगा इसका। तो ये तो हो गया इसका तरीका सिंपल। ठीक है, ये तो आप इसे स्पीड से करोगे। अब एक और तरीका है, अगर कभी कहीं फंस जाओ तो उसे कैसे करोगे। इधर आते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ मिल्क जोड़ना है दोनों का। मिल्क मैं लिख रहा हूं दूध, इसका मतलब ये। अब ये देखो ये कितना है 2:3। 2 जब 3 होगा तो इसका मतलब ये होगा इसमें 2 हिस्से पानी, टोटल जो कुल हिस्सा कितना है वो 5 है। ठीक है, 2 और 3 5, तो इसमें 5 में 2 हिस्से तो दूध के हैं और 5 में से है। ठीक है, 2 हिस्से दूध के हैं। देखो ये क्या है, टोटल हिस्सा है जो उसका पूरा मिश्रण है, इसमें दूध और पानी मिलके, तो उसमें से 2 हिस्से किसने हैं, दूध के। अब प्लस मैंने कर दिया, फिर इसमें जोड़ा, अगला दूध जोड़ा मैंने, अगला दूध भी टोटल मिला के देखो 4 और 1 5, यानी कि टोटल जो मिश्रण है उसके जो कितने हिस्सों में बटा है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। उस 5 में से ये जो 4 है ये दूध है, तो 4 यहां कर दिया मैंने यहाँ। और मैंने ये बताया था कि भिन्न जोड़ना मैंने सिखा रखा तुम्हें कि भिन्न कैसे जोड़ते हैं पहली और दूसरी क्लास में। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो कभी भी अगर ये 5 हो तो इसे जो का त्यों लिख दो, कोई जरूरत नहीं इसमें फेरबदल करने की। 5 को जो का त्यों लिख दो, ऊपर वालों को जोड़ दो, 2 + 4
तो बटे कितना आ जाएगा 6/5। तो फिलहाल लिख के छोड़ दो। अब तुम जोड़ो पानी, वाटर। वाटर का कितना आएगा देखो यहाँ, वाटर कितना है यहाँ, टोटल मिश्रण कितना है 5 और 5 में से 3 है पानी, 3/5 प्लस, अब देखो ये भी मिश्रण टोटल 5 है, इसमें से 1 है क्या पानी, तो 5 आ गया बराबर 5 यहां करोगे तुम जू का तो क्योंकि कोई फेरबदल नहीं होना, और इसे जोड़ोगे 3 + 1 बराबर कितना आया, ये 4/5। अब ध्यान रखना जब ये दोनों सेम होते हैं तो कट जाएंगे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। अब फिर वही आना है जू का तो, मैंने क्या बताया था, मिल्क व वाटर का जो वैल्यू आएगी 6:4 आना है, और फिर इसे आप काट दोगे कितना आएगा 3:2। इस भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर उस तरीके से करोगे तो स्पीड से करोगे, ऐसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। एक और भी तरीका है, लेकिन आप इन्हें कर प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बननी है, इस कारण से ये अभी थोड़ी देर बाद आपको दूसरी वीडियो मिलने वाली है। ठीक, अभी इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो क्वेश्चन है जितने भी हैं इसके मेन क्वेश्चन वो मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। आगे कुछ सिक्के वाले क्वेश्चन भी इसमें आएंगे, कुछ भिन्न में जोड़ना आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ कराऊंगा। ठीक, तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।